इस वीडियो में हम लोग डिस्मेनोरिया के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान होने वाले पेन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है। ये किन कारणों से होता है, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन्स का यूज किया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। Dysmenorrhea, also known as dysmenorrhea, painful periods or menstrual cramp is pain during menstruation. Dysmenorrhea को पेनफुल पीरियड्स, डिस्मेनोरिया और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के नाम से भी जानते हैं। डिस्मेनोरिया इस पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाले पेन को ही डिस्मेनोरिया कहते हैं। डिस्मेनोरिया इज़ अ टर्म डिस्क्राइबिंग पेनफुल मेंस्ट्रुएशन दैट टाइपिकली इन्वॉल्व क्रैम्प्स काज्ड बाय यूटेराइन कंस्ट्रिक्शन। डिस्मेनोरिया को इस तरह से भी डिस्क्राइब किया जाता है कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान होने वाला पेन ही डिस्मेनोरिया है, जिसमें क्रैम्प को भी इन्वॉल्व किया गया है। क्योंकि क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान पेन और क्रैम्प यानी दर्द और मरोड़ होती है, तो उसे डिस्मेनोरिया कहते हैं। ये क्यों होता है? काज्ड बाय यूटेराइन कंस्ट्रिक्शन, जो जब गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके कारण ही पेन और मरोड़ होती है, जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। अब इसके काजेज देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं डिस्मेनोरिया के। टेंशन और डिप्रेशन, अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार का टेंशन या डिप्रेशन है तो ये भी एक कारण है डिस्मेनोरिया होने का। फिजिकल वीकनेस, अगर पेशेंट फिजिकली वीक है तब भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तब भी डिस्मेनोरिया होने के चांसेस रहते हैं। यूटेराइन मसल्स नॉट प्रॉपर डेवलप, अगर यूटेराइन मसल्स है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, पूर्णतया वो विकसित नहीं है, तब भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। एंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन, अगर एंडोमेट्रियम इन्फ्लामेशन है तब भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन क्या होता है? एक एबनॉर्मेलिटी, एक मेडिकल टर्म है जिसमें मेल हो या फीमेल हो, इसको बाई बर्थ एक्सटर्नल या इंटरनल जेनेसिलिया में एबनॉर्मेलिटी होती है, यानी जो उसके जननांग होते हैं मेल हो या फीमेल, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी होती है उसके जननांग में, तो उसको कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन डिस्मेनोरिया के केस में देखते हैं, इन दिस केस स्मॉल यूट्रस और सर्विक्स, इस केस में क्या होता है डिस्मेनोरिया वाले कंडीशन में यूट्रस की साइज और सर्विक्स की जो ओपनिंग होती है वो छोटी हो जाती है, जिसके कारण पेन होता है। इन्फेक्टिव यूट्रस आर कलेक्ट ओल्ड पार्टिकल लाइक ब्लड क्लॉट, अगर जो यूट्रस है यानी बच्चेदानी है वो इन्फेक्टिव है या कोई ओल्ड पार्टिकल कलेक्ट हो गया है, जैसे मान लीजिए कि ब्लड क्लॉट के फॉर्म में अगर जमा हो गया है, तब भी डिस्मेनोरिया होने का कारण रहता है। यानी ये भी एक कारण है ब्लड क्लॉट करना, यानी जो ओल्ड पार्टिकल हैं उनका कलेक्ट हो जाना, उनका जमाव, या इन्फेक्टिव यूट्रस है तो ये डिस्मेनोरिया का एक कारण है। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। टैबलेट है साइक्लोपाम MF, जिसमें मेफेनेमिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसको दिन में 3 बार देना है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसकी जगह पे टैबलेट है क्वालीमैक्स, जिसमें डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामॉल होता है, इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर ये नहीं दे रहे हैं तो इसकी जगह पे टैबलेट है हायोसिमैक्स 10 mg, ये 10 mg की टैबलेट है जिसमें हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड होता है, इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई है, TDS होना चाहिए, TDD है, तो इसको दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर इस सब को देने से भी पेन कम नहीं हो रहा है तो फिर इंजेक्शन का यूज किया जाएगा। इंजेक्शन है मेफेड्रो, जिसमें ड्रोटाबेरिन होता है, उसको IM देना है। अगर वो नहीं है तो बेरलगान आती है 3 ml की, उसमें भी ड्रोटाबेरिन होता है, उसको IM दिया जा सकता है। और अगर अब जैसा कि हमने कारण कागज में देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। अगर हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण डिस्मेनोरिया हो रहा है तो हार्मोनल थेरेपी देते हैं। टैबलेट है एक ओब्रल L, जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो ओब्रल L है इसको 5वें दिन से 21वें दिन तक एक गोली देनी है रोज़, जिससे क्या होगा कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा
पेशेंट को कुछ उपाय बताने चाहिए। अदर देन दिस इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बताना चाहिए, कुछ उपाय हैं जो पेशेंट को बताना चाहिए कि क्या क्या करना है पेशेंट को। रेगुलर एक्सरसाइज, पेशेंट को बताइए कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, उसको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना चाहिए कि वो डिप्रेस ना हो, टेंशन ना ले, तो उसको क्या करना है कि साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है। जनरल हेल्थ टॉनिक देनी चाहिए। आयरन टॉनिक, अगर पेशेंट एनीमिक है तो उसको आयरन टॉनिक देनी चाहिए ताकि उसकी जो ब्लड की कमी हो पूरी हो सके, वो जो फिजिकली वीक है वो ठीक हो सके। वार्म कॉम्प्रेस इन द लोअर वेस्ट पार्ट, और क्या करना चाहिए, जो कमर के नीचे वाला भाग है उसको गर्म से सिकाई करनी चाहिए। तो ये कुछ और उपाय हैं डिस्मेनोरिया को ठीक करने के। वार्निंग देखते हैं, दिस वीडियो मेक ओनली नॉलेज पर्पस, सो प्लीज़ डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइस। ये जो वीडियो है ये केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसलिए आप कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।